गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने पढ़ा था फोक डांस के बारे में, जिसमें जैसे गरबा नृत्य, ठीक है, ये गुजरात का नृत्य है और इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वोमेन। इसमें जो जेंट्स हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन इट, ठीक है। गरबा के बाद था गरबी नृत्य। तो इसी तरह गुजरात का एक ऐसा नृत्य है, ठीक है ना, जो वहाँ के पुरुषों के लिए बना है। केवल इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि गरबा इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल ओकेजन। लेकिन जहाँ तक गरबी की बात है, गरबी जो जेंट्स के लिए बना हुआ है, ये केवल जो है इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्शिप ऑफ देवीज। उसके बाद भांगड़ा जो पंजाब का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और वहाँ पर जो जेंट्स है वो इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। और यह बहुत ही पंजाब का सबसे प्रचलित डांस है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट था शिकारी नृत्य, जो हंटिंग डांस एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रायः बंगाल और असम की घाटियों में जो है लोक नृत्य आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है जो डांसर जो है वो शिकार को खोजता हुआ रंगमंच के ऊपर आता है। जब वो स्टेज के ऊपर आता है, एज एंड व्हेन ही स्टेप्स ऑन द स्टेज ही सी इट सीम्स इन सर्च ऑफ हंटिंग, ठीक है। और कई प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। और जो उसमें नर्तक होता है लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, और मानो वह किसी शिकार की तलाश में घूम रहा हो, ठीक है। और वो जो डांसर होता है वो इतना आकर्षक लगता है, ठीक है ना, कि उसने अपने पूरे शरीर को सुसज्जित किया होता है उसमें, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है। नीचे जैसे जानवर की खाल, गले में माला, कानों में बड़ी बड़ी बालियां और सिर पर लाल रंग की पट्टी और चिड़ियों के रंग बिरंगे घोंसले, ठीक है। तो चार प्रकार के नृत्य थे। आज उसके बाद हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम क्या जानते हैं, इसको आप सुनेंगे। क्लासिकल डांस इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए टाइप ऑफ डांस ड्रामा दैट इज ए फॉर्म ऑफ टोटल थिएटर, ठीक है ना। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत भारत में एक ऐसा नृत्य नाटक है जो पूरी तरह जो है स्टेज के ऊपर या थिएटर के बीच में जिसका आयोजन किया जाता है, थिएटर के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड डांसर एक्ट्स आउट ए स्टोरी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रो गेस्चर। और इसमें जो डांसर होते हैं वो आमने सामने इशारों के द्वारा जो है कहानी का जो है वो वहाँ पे नाटक करते हैं या कहानी का वो आयोजन करते हैं। और मोस्ट ऑफ क्लासिकल डांस स्टोरी एग्जैक्ट फ्रॉम मैथोलॉजी। और ज़्यादातर जो क्लासिकल डांस जो है वो ज़्यादातर पुरानी कथाओं के ऊपर आधारित होता है या पुरानी कथाओं की कहानियों के ऊपर आधारित होता है। और ईच फॉर्म रिप्रेजेंट एग्जैक्ट स्टोरी या द कल्चर एंड इथोस ऑफ ए पर्टिकुलर रेन या ग्रुप ऑफ पीपल। और हर परफॉर्मेंस में वहाँ के क्षेत्र और वहाँ के लोगों की संस्कृति और प्रकृति को जो है प्रदर्शित किया जाता है। वहाँ उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का ही मेन मोटिव ये होता है कि वहाँ की जो धरोहर है, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसको पर्दे के ऊपर लाया जाए। क्राइटेरिया फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज क्लासिकल अप्लाई टू द गाइडलाइंस लेड डाउन इन द नाट्य शास्त्र। और इस प्रकार से इस परफॉर्मेंस को आयोजित करने का जो मापदंड होते हैं वो नाट्य शास्त्रों में दिए गए मापदंडों के अनुसार ही होते हैं। इट एक्सप्लेन इंडियन आर्ट ऑफ एक्टिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें जो भारत कला का जो वर्णन है वो उसमें दिया जाता है। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम क्या है, ठीक है। भारतनाट्यम इज ए पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ साउथ इंडिया। भारतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की एक शास्त्रीय संगीत है। बेसिकली दिस वर्क आर्ट इज रिलीजियस, ठीक है ना। मुख्यतः ये जो लोक कला है वो धार्मिक है। एंड इट इज़ परफॉर्मड
डोमिनेटली इन मॉडर्न टाइम बाय वुमेन, और आधुनिक समय में मुख्यतः महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एंड डांस इज जनरली अकम्पनीड बाय क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है ना। और यह नृत्य जो है वो आमतौर पर जो क्लासिकल मणिकारी संगीत है उसके साथ इसको आयोजित किया जाता है। एंड इट्स मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द स्कल्पचर ऑफ एंशिएंट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, और इसकी जो प्रेरणा मिली थी वो एक प्राचीन मंदिर चिदम्बरम की मूर्ति कला से इसकी प्रेरणा जो थी वो मिली थी। एंड इट वाज कन्फाइड एंड डॉक्यूमेंटेड एज ए परफॉर्मिंग आर्ट ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी, और इसको जो संचालित किया गया था और उसको जो पूरी तरह से एक स्टेटस मिला था परफॉर्मिंग आर्ट का, वो 18वीं या 19वीं शताब्दी में जो था इसको इस प्रकार का दर्जा मिला था।